बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेके आए हैं ये मज़ेदार सी वाइट लोबिया करी यानी सफ़ेद लोबिया का सालन। और इसके लिए हमें बहुत ही मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ आप ये रेसिपी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने सफ़ेद लोबिया लिया है आधा किलो, हाफ़ के जी हमने सफ़ेद लोबिया लिया था और इसे रात भर भिगो के रख दिया था। जब आप इसको भिगो के रखेंगे तो जब आप नेक्स्ट डे बनाएंगे तो यकीन मानिए कि आप गोश्त को भी भूल जाएंगे, इतनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है और बहुत ही अच्छा लगता है। दोपहर के खाने में बनाएँ या आप सहरी में खाएँ पराठों के साथ, ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे हमने इसको भिगो के रखा था और आप देखें ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इन्हें बॉयल करेंगे हम और तमाम लोबिया को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर इसके बाद हमने प्रेशर कुकर में जितने पानी में हमने भिगो के रखा है, इसी पानी के अंदर हमने इसको बॉयल कर लिया था। और ये आप देख सकते हैं लोबिया जो है वो बॉयल हो चुका है। तो अब इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस कदर सॉफ्ट हो चुका है और बिल्कुल इसी तरह से हमें चाहिए होगा। और ये देखें ये कितना सॉफ्ट है और बिल्कुल इसी तरह से हमें लोबिया को बॉयल करना है। और अब इसके अंदर मौजूद जो पानी है उसको हमने अलग कर लेना है, क्योंकि अगर ये पानी इसके अंदर मौजूद रहेगा तो हमें वो कलर और वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए लोबिया के साथ। तो ये पानी जो हमने बॉयल करते हुए अलग किया है, इसको अब हमने गिरा देना है और हमने अब लोबिया के लिए मसाला तैयार करना है। हमें चाहिए प्याज, इसको हमने ग्रेट कर लिया था, एक लार्ज साइज़ प्याज दी थी, इसको हमने ग्रेट कर लिया था। लहसुन अदरक चाहिए, इसे भी हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। 4 से 5 हमने लार्ज साइज़ टमाटर लिए थे, इन्हें रफली चॉप कर लिया है। अब इन सब चीज़ों का हमने मसाला तैयार करना है। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया था और घी गर्म हो चुका है, अब इसमें टमाटर डालेंगे। अब इसको कवर कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ और टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएँगे तो हमने फिर लोबिया में शामिल कर देने हैं। बेसिकली जब भी हम कढ़ाई गोश्त, फ्राई गोश्त बनाते हैं या लोबिया का सालन बनाते हैं तो मैं इसी तरह से टमाटरों को अलग से फ्राई करती हूँ। यहाँ पे अलग कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है यानी तेल डाला है। टमाटरों को हमने घी में सॉफ्ट किया है और यहाँ पे हमने तेल में प्याज़ शामिल कर दी है। जैसे ही प्याज़ हल्की-सी गोल्डन ब्राउन होने लगेगी तो फिर हमने इसमें जो टमाटर हमने सॉफ्ट होने के लिए रखे हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज़ को फ्राई कर लेना है और जैसे-जैसे प्याज़ फ्राई होती जाएगी, हमने कोशिश ये करनी है कि प्याज़ का कलर जो है वो ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि इसी से हमारी ग्रेवी तैयार होनी है। और जैसा ही प्याज़ का कलर चेंज होगा, तो हमने इसमें टमाटर शामिल कर देने हैं। यहाँ पे टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं और यहाँ पे प्याज़ ब्राउन हो चुका था, तो मैंने इसमें तमाम टमाटर जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और यकीन करें जब आप इस तरीके से बनाएँगे लोबिया का सालन, तो इतना मज़ेदार ये बनता है कि ये खा के आप गोश्त को भी भूल जाएँगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी है और जिस तरीके से मैंने बताई है आपने बिल्कुल इसी तरीके से फ़ॉलो करना है। और यहाँ पे अच्छी तरह से अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने लिया है चिकन पाउडर। ये तमाम स्पाइसेस हैं जो हमने इसमें शामिल करने हैं। और यहाँ पे अब टमाटरों को मिक्स करने के बाद ये तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और जब तक भुनाई करनी है, जब तक ये तमाम मसाला और ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएँ। फिर इसमें लहसुन अदरक हमने शामिल कर देनी है। लहसुन अदरक को मैंने पेस्ट नहीं बनाया, इसको हमने सिलपत्थर पे पीस लिया था। एक टुकड़ा अदरक का लिया था और चंद जवे हमने लहसुन के लिए थे। इन्हें अच्छी तरह से इसमें पीस लिया था सिलपत्थर पे और फिर हमने इसमें शामिल कर दिया है। ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और जितना अच्छे से मसाला भुना हुआ होगा, उतना ही अच्छा आपका लोबिया का सालन बनेगा। जैसे-जैसे भुनाई करते जाएँगे वैसे-वैसे जो है वो ऑयल ऊपर आता जाएगा और फिर हमने यहाँ पे थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल करना है ताकि मसाला नीचे ना लगे और यहाँ पे फिर अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से हमने भुनाई करते जाना है और जब अच्छी तरह मसाला भुन जाएगा, तो हमने फिर इसमें शामिल कर देना है सफ़ेद लोबिया। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से फिर से भुनाई करना है। यहाँ पे अब अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हमने सफ़ेद लोबिया इसमें शामिल कर दिया है। हम इसको मिक्स करते जाएँगे और ऑयल ऊपर आता जाएगा, तो फिर हमने इसमें पानी शामिल कर देना है। जो है वो पानी इसमें शामिल कर रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी की मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हमने कवर लगा दिया था और पकने के लिए मध्यम आँच पे रख दिया था और यहाँ पकते हुए इसको काफ़ी टाइम हो गया था।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, ग्रेवी थिक होती जाएगी और जो पानी है एक्स्ट्रा वो भी ड्राई होता जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो बस इसी तरह से हमें ये सफ़ेद लोबिया का सालन चाहिए होगा, इसी तरह से इसके अंदर जो ग्रेवी है वो हमें चाहिए होगी। और यहाँ पे अब ये व्हाइट लोबिया का सालन तैयार है, इसमें हमने अदरक और हरी मिर्चों से ऊपर से गार्निशिंग करनी है। ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।